फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 3 में इकाई 1 कर्म निरूपण कर्म अकर्म और विकर्म, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अकर्म की अवधारणा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। कर्म निरूपण कर्म अकर्म और विकर्म में अकर्म की अवधारणा के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सामान्य अर्थों में जिस स्थल पर आपको कार्य करना चाहिए वहां पर चुप बैठे रहने को अकर्म कहा जाता है। यह दो स्थितियों में संभव है, या तो अज्ञानता और प्रमादवश कोई कार्य न करें, या फिर अकार्ता आत्मा के स्वरूप को देहेंद्रियादि में अध्यास करके कई कर्म न करें। इसे निवृत्ति नामक प्रयत्न रूप व्यवहार कहा जाता है। इसमें कर्ता अपने उदासीन अवस्था का अभिमान करता है। अभिमान करने के कारण अकर्म भी एक प्रकार का कर्म है। सामान्य रूप से मन, वाणी और शरीर की चेष्टा के अभाव को अकर्म समझा जाता है। कर्म मन, वाणी एवं शरीर से किया जाता है, इसलिए मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक कर्म होता है। इनके व्यापार को त्याग देने का नाम ही अकर्म है। किंतु शंकराचार्य इस परिभाषा को नकारते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यह नहीं समझना चाहिए कि कर्म देहाती की चेष्टाते और अकर्म चेष्टा न करना। गीता भी कर्म की गति को गहन बताकर यह संकेत करती है कि कर्म और अकर्म को इतनी सरलता से नहीं समझा जा सकता। गीता कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने की भी बात करती है, और ऐसा देखने वाले को बुद्धिमान कहती है। वास्तव में कर्म और अकर्म का संबंध चेष्टा से न होकर भाव से है, ज्ञान से है। ज्ञान की दृष्टि देखने पर कर्म अकर्म और अकर्म कर्म हो जाता है। संतूरा प्राणियों ने कर्म और अकर्म को विपरीत समझ रखा है, यह आभासी ज्ञान है। उत्तम आभासी ज्ञान को आचार्य शंकर उदाहरण से समझाते हैं। एक नौका में बैठे पुरुष को तट के अचल वृक्षों में प्रतिकूल गति दिखती है। ये वृक्ष उल्टे चलते हुए दिखते हैं, किंतु वास्तव में वृक्ष गतिशीलता नहीं है, कर्म नहीं है, अकर्म की स्थिति है। कर्म केवल आभास रहा है। इसी प्रकार दूरस्थ गतिशील नक्षत्रों में गति का अभाव दिखाई पड़ता है, यह भी आभास है। आत्मा क्रिया रहित है। श्रुति, स्मृति और न्याय सिद्ध आत्मा में कर्मों का अभाव आदि मंत्रों में बताया गया है। क्रिया सहित कारण में अर्थात अकर्म में कर्म देखना विपरीत दर्शन है, और ऐसा देखना लोगों में अत्यंत स्वाभाविक सा हो गया है। अर्थात देहेंद्रियों के द्वारा होने वाले कर्मों को आत्मा में अध्यारोप का करता हूँ। मेरा यह कर्म है, मुझे इसका फल भोगना है। इस प्रकार लोग मानते हैं और अकर्म में कर्म देखते हैं जो आभास है। इसी प्रकार चुप होकर बैठता हूँ, जिससे कि मैं परिश्रम रहित और कर्म रहित सुखी हो जाऊं। यहाँ देहेंद्रिय के व्यापार की उपरामता को अकर्म समझा गया है। यह भी आभास है, तात्विक नहीं है। तात्विक दृष्टि से कर्मों का करना और कर्मों का त्याग करना दोनों ही कर्ता के व्यापार के अधीन है, जिसमें कर्ता का व्यापार वह प्रकृति हो या निवृत्ति वास्तव में कर्म ही है। इसलिए अहंकार पूर्वक किया हुआ कर्म त्याग भी वास्तव में कर्म ही है। एक अन्य दृष्टि है कर्म में अकर्म देखने की, और वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म है। यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार जीविका और शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी शास्त्र विहित कर्म है, उन सब में आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अहंकार का त्याग कर देने से इस लोक या परलोक में सुख दुखादि फल भुगतने और पूर्व जन्म के हेतु नहीं बनते, बल्कि मनुष्य के पूर्वकृत समस्त शुभाशुभ कर्मों का नाश करके उसे संसार बंधन से मुक्त करने वाले होते हैं। इस रहस्य को समझ लेना ही कर्म का में अकर्म देखना है। इस प्रकार कर्म में अकर्म देखने वाला मनुष्य आसक्ति,
फलेच्छा और ममता के त्याग पूर्वक ही विहित कर्मों का यथा योग्य आचरण करता है। अतः वह कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता है, इसलिए वह बुद्धिमान होता है। उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, वह कृत कृत्य हो जाता है। लोक प्रसिद्धि में मन, वाणी और शरीर का व्यापार त्याग देने का नाम अकर्म है, किंतु यह त्याग रूपी अकर्म भी आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अहंकार पूर्वक किए जाने पर कर्म की भांति पुनर्जन्म का हेतु बन जाता है। इस रहस्य को समझना अकर्म में कर्म देखना है। कर्मों में अभिमान और फलाशक्ति का त्याग करके जो नित्य श्रद्धा अर्थात विषय कामना से रहित हो गया, ऐसे ज्ञानी द्वारा किए हुए समस्त कर्म वास्तव में अकर्म ही है, क्योंकि वह निष्क्रिय आत्मा के ज्ञान से संपन्न है। वह कर्मों में प्रवृत्त होते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने कर्म निरूपण कर्म, अकर्म और विकर्म में अकर्म की अवधारणा के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।